बरसात में, तक दिन दिन बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। नमस्कार आप सबको। आपने देखा होगा कि बरसात में मिलने वालों का अक्सर प्यार हो ही जाता है। और इस बार बरसात में कौन मिले? हर्षल और प्रियंका। हमारे कहानी के हीरो हीरोइन का नाम इत्तेफाक से इन्हीं का है। तो हीरो का नाम क्या होना चाहिए? हर्षल। और हीरोइन का? प्रियंका। तो चले आगे बढ़ते हैं। हमें हर्षल के लिए लड़की देखनी थी कि उसके लिए योग्य जीवन साथी हो। तो हम गए, प्रियंका को देखने का मौका आया। आजकल उनको वो मौका देते हैं बातचीत करने का, वैसा उनको आपस में बातचीत करने का मौका दिया गया। उन्हें भेजा टेरेस पर। टेरेस बहुत बड़ा था, तीसरी मंजिल पर। टेरेस के ऊपर और कोई नहीं था, एक टेबल रखा था बीच में। टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ रखा था जिसके ऊपर कढ़ाई का काम किया हुआ था। उसके ऊपर कॉफी का जार रखा हुआ था, 2 मग्गे रखे हुए थे पानी के लिए, पीने के लिए गिलास रखे थे, और आमने सामने 2 कुर्सियां रखी थी। वहां वो बैठे, एक दूसरे से बातचीत की, एक दूसरे को समझा। फिर हर्षल ने कह डाला। कहने वाली बात यह है कि हर्षल ने अपने आप को ईगो नहीं आने दिया। उसने कह डाला, क्या कहा? हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद से महबूबा हो मेरे कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब प्रियंका की बारी थी जवाब देना। कहने वाली बात यह है कि यहाँ प्रियंका का स्वभाव अपने को प्रकट होता है कि वो किस प्रकार के नेचर की होगी। वो वहाँ अपने को, वो बोलते हैं ना मराठी में, भात शिजला के नहीं शिजला का सीता, और उसकी परीक्षा होती है, वैसे इसकी परीक्षा हुई। किस विनम्रता के साथ जवाब देती है, देखिए। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों के रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस प्रकार इतने विनम्रता के साथ हाँ में जवाब पाके हर्षल तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो कुर्सी पर से कूद पड़ा, उछल गया, उछल गया। और उसने उससे कहा, तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है कि यहाँ मिल गया। मिल गया। तो इनके 2 दिल तो मिल गए बरसात में जो मिले थे। इन्होंने अपनी पसंद अपने माँ बाप को बताई।
इनके माता पिताजी उनके माता पिताजी से, इनके माता पिताजी उनके माता पिताजी से बरसात में ही तो मिले थे। तो फिर इन्होंने, उनके विचार भी वैसे ही थे, जिन्होंने वैसा सोचा था वैसे ही वो निकले थे। फिर शादी क्यों ना पक्की होती। इनकी शादी पक्की हो गई, एंगेजमेंट हो गया औरंगाबाद में 29 अप्रैल को। कहने वाली बात यह है कि यहाँ भी अपने को एक अलग बात देखने को मिली, वो है पुराने विचार और नए विचारों का संगम। चलो आगे चलते हैं। एंगेजमेंट और शादी के बीच में कुछ महीनों का फासला था, कुछ महीने बाकी थे। तो फिर क्या करते, दोनों पुराने मिलते थे। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे हमें रात को, आहा आधी रात को। कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। भाई मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए। इतना प्यारा गीत, इतना प्यारा गीत और इतने खूबसूरत अंदाज में इन्होंने बनाया है। और आप सही में सब लोग वंडर करेंगे जब इनकी उम्र मैं आपको बताऊंगा। मत बताइए। नेक्स्ट टाइम अगले हफ्ते दिन सारा गुजारा तेरे अंगना, अब जान दे मुझे मोरे सजना, मेरी यार शब्बक है, मेरी यार शब्बक है, मेरी यार शब्बक है, मेरी यार शब्बक है। खैर इनका मिलना जुलना तो चलता ही रहेगा, लेकिन पहले आप बताइए कितने प्रतिशत भारतीय भावसार यहाँ उपस्थित है जिन्होंने अपने एंगेजमेंट और शादी के बीच के इन लम्हों को अपने जिंदगी में यादगार बनाया है। हाथ ऊपर करें। दो हाथ ऊपर हुए, उसमें से एक हाथ मेरा है। ये हमारे सामने बैठे हैं। तो भाग्यवान है वो जिन्होंने इन लोगों को अपने जीवन में यादगार बनाया है। सहेज कर रखा है। हाँ, सहज कर मैं हिंदी अपना ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी हिंदी। मराठी आदमी को इतनी खूबसूरत हिंदी बोलते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां इनकी हिंदी के लिए भी। अब इस कहानी को भविष्य में डालते हैं थोड़ा सा। शादी होने के बाद थोड़ा सा बाकी है। आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है अपनी बच्ची को, जो बच्ची जन्म से 9 महीने से पहले से लेकर अब तक अपने माँ बाप के साथ पली बड़ी, उसको अचानक से अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, अपने भाई बहन, अपने सहेलियाँ, अपने अड़ोस पड़ोस, अपना मोहल्ला, अपना गांव छोड़कर अचानक एक दिन पति के घर जाना। हर पुरुष ने यह बात याद रखनी चाहिए, हर पुरुष ने यह बात याद रखनी चाहिए कि अपनी पत्नी कितना बड़ा त्याग करके अपना घर संभालने आई है। शादी के बाद 8 दिन में ही प्रियंका को मैके की याद आने लगी। उसने सोचा माँ ने सवेरे 6 बजे की गोली खाई होगी कि नहीं, बाबा ने 4 बजे का चाय पिया होगा कि नहीं, उनके ख्याल में रहती रही। ऐसे में उसके हर्षल के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो गई और बस फिर क्या था,
झूठ बोले झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले और क्या बताऊं यारो, सचमुच चली गई मैके में, लेकिन क्या हुआ, जैसे पहुंची वैसे पछताने लगी, एकदम हर्षल की याद आ गई और फिर सोचने लगी कि मैं हर्षल के बगैर कैसे रह सकती हूँ। एक दिन नहीं रह सकती, पल भर नहीं रह सकती, फिर क्या, एकदम उसको महसूस हुआ, भान पे आ गई मैंने गलती कर दी और फिर रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। बहुत बढ़िया म्यूजिक, क्योंकि हंसते हंसते विदाई वाला पार्ट भी इतने हंसते हंसते अगर कोई बता सकता है तो ये कमाल की बात है। उधर बहुत हर्षल कमाल के की हाल बात। सुनिए, हर्षल ने सोचा मैं क्यों उठा उठा रह गया, मेरी प्रियंका चली गई, वो तो मेरी जान है, मैंने तो दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। उसने क्या किया, ली अटैची पकड़ी और निकल पड़ा, पहुंच गया ससुराल में। इधर प्रियंका झोंके के बाहर देख रही थी, रो रही थी, कहीं हर्षल ही ना जाए, कहीं हर्षल ही ना जाए, कहीं हर्षल ही ना दिख जाए। और क्या हुआ, सचमुच उसे खिड़की के बाहर हर्षल अटैची पकड़ के आते हुए देखा। सच्चे चाहने वाले को मिलाने के लिए कौन मदद करता है, सारी कायनात मदद करती है। प्रियंका ने देखा कि हर्षल आ रहा है, वो देखो आ गया मेरा हर्षल आ गया, मेरा हर्षल आ गया। दौड़ती दौड़ती दरवाजे की तरफ गई, हर्षल को आने तक के दरवाजे में रुकी, हर्षल आ गया, उसके हाथ में क्या अटैची उसने पकड़ी, हर्षल को अंदर लिया, सोफे पे बिठाया, पीने के लिए पानी दिया, पीने के लिए शरबत दिया और फिर धीरे से बोली, अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा, अजी रूठ कर अब। भाई केवल उतना ही नहीं, जहाँ जाएगा वहाँ पाएगा। अब आगे देखो क्या बोलती है, वो बोलती है क्या इतना ही नहीं, इसका पैर चढ़ रहा है ऊपर बिच्छू काटे के जैसा, बिच्छू ने जैसे काट लिया हो और पॉइजन चढ़ता रहता है ना ऊपर ऊपर ऐसा, देखो इसका पैर कैसा चढ़ रहा है। वो आगे बोलती है कि इसके बाहों में भी वही रहेगी,
और देखो इसके आगे भी बोलती है कि इसके ख्यालों में भी रहेगी। और इतना ही नहीं, देखो कितने परम सीमा पर प्यार चढ़ गया है। वो बोलती है कि हर्षल की जो पलके है ना, उसके अंदर जो ये पुतली है ना, उसके अंदर भी मैं रहूंगी। वो कैसे? ध्यान से सुनिएगा। तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही बाहों में हम, तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, हो जाए बेखुद यहाँ। तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, हो जाए बेखुद यहाँ। तेरे ख्यालों में हम, रोशनी भोर की पलकों में तेरे छुपी हूँ, रोशनी भोर की पलकों में तेरे छुपी। जब आँख खोलेगा तू, पुतले में होंगे हमें। जब आँख खोलेगा तू, पुतले में होंगे हमें। हम है कला की ज़बान, आँखों में तेरे रवां। तेरे ख्यालों में हम, तेरे ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, हो जाए बेखुद यहाँ। तेरे ख्यालों में हम, इतना गहरा प्यार, इतना गहरा प्यार। हर्षल तो मुग्ध हो गया, हर्षल स्तब्ध हो गया, हर्षल दंग रह गया, हर्षल भाव विभोर हो गया। उसने पहले अपने माता पिता, प्रियंका के माता पिता के मन ही मन में खूब आभार माने। फिर आप भी इस पल को अपने जीवन में याद कर रहे हैं, हाँ, जो बता रहे हैं। फिर हर्षल ने अपना बाया हाथ प्रियंका के गले में डाला। फिर उसने अपना दाया हाथ से उसने प्रियंका का बाया हाथ पकड़ा, उसे थोड़ा सा ऊपर किया, अपने मुंह के पास लाया और उसे बोला, दो जिस्म मगर एक जान है हम,
फेकूनच मारते. देखो दिल के दो अरमान है हम, वो मेरे सनम, वो मेरे सनम. भाई इतना प्यार करने वालों को देखकर और सुनकर तो मुझे वो लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने अपना नाम प्यार की दुनिया में अमर कर दिया है. क्यों न ऐसे कपल पर अपन गुलाब के फूलों का वर्षाव करें. मुझे वो लोग याद आ रहे हैं, वो हीर रांझा, वो लैला मजनू, वो सोनी महिवाल. हम सब इन पंखुड़ियों के एक पंखुड़े के द्वारा इनको खूब आशीर्वाद देंगे, खूब बधाई देंगे. एक एक पंखुड़ी इनके ऊपर आशीर्वाद बनकर बरसे, सारी दुनिया की सारी खुशियां उन्हें मिले. और स्टेज छोड़ने से पहले मैं और दुआ देकर जाऊंगी स्पेशल. नाचेगा आंगन में छम छम नन्हा सा मुन्ना हमारा, नाचेगा आंगन में छम छम नन्हा सा मुन्ना हमारा, नन्हा सा मुन्ना हमारा. दो चार मुन्ने हमारे, चार छह मुन्ने हमारे, 8-10 मुन्ने हमारे. जय हो.